नमस्कार। हम लोग सार्थ श्री दासबोध देख रहे हैं। दशक 5वां, समास 9वां, साधक निरूपण। आज साधक कौन होता है इसका हम लोग विस्तार से निरूपण देखने वाले हैं। ठीक है, साधक निरूपण। श्रीराम मागा मुमुक्षाचे लक्षण संकेत केले कथन, आता परिसा सावधान साधक तो कैसा। मुमुक्ष जो जिसको लगता है कि नहीं भगवान है तो भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, 84 लाख योनि के बाद मानव देह मिला है तो हमें उसका सार्थक करना चाहिए, ऐसे जिसे लगता है वो मुमुक्षु। और साधनारत जो रहता है भगवान से एक रूप रहने की, उसको साधक कहते हैं। अभी उसकी डिफिनेशन इन्होंने इमिजिएटली बताई दूसरे इसमें। अवगुणाचा करुणी त्याग जेणे धरिला संत संग, तयासे बोलीचे मग साधक ऐसा। कि जिसने अपने अवगुणों का त्याग कर दिया, अवगुण जिसके कारण अपना घात हो सकता है, ऐसे जो अवगुण है, बुरे व्यवहार, बुरे गुण, उनका त्याग किया है। जेणे धरिला संत संग, संत संग हमने लास्ट टाइम देखा था कि सदगुरु का संग, अपने अंदर में के परमात्मा से एक रूप रहने का संग, भगवत नाम संकीर्तन करना या असली सत्संग में जाने का, ठीक है, उसको संत संग कहते हैं। तयासी बोलीजे मग साधक ऐसा, उसी को साधक कहते हैं कि जो भगवान से एक रूप रहने का प्रयास करता है उसको साधक कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो दूसरी हुई उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने देखिए फिर पूरे 62 ओवी दिए समर्थ ने। ठीक है, उसी को हम लोग विस्तार से देखते हैं। जो संतांशी शरण गेला संतजनी आश्वासेला, मग तो साधक बोलला ग्रंथांतरी। जो संत को शरण गया, सदगुरु को शरण गया और उनके वचनों पर विश्वास रख के वैसे साधना करता है, उसको सारे ग्रंथों में साधक कहते हैं। उपदेशले आत्मज्ञान तुटले संसार बंधन, दृढ़ते कारण करी साधन, या नाव साधक। आत्मज्ञान का वो उपदेश सुना रहता है और संसार का बंधन जो अपने मन में है उसको तोड़ डालता है। मन से, बुद्धि से, अपने अंतर्यामी से उसको तोड़ डालता है और उसको दृढ़ रखता है भगवान से एक रूप रहने का, उसको साधक कहते हैं। बार बार ये आते रहेगा, देखना। धरी श्रवणाची आवडी अद्वैत निरूपणाची गोडी, मनने अर्थांतर काढी, या नाव साधक। श्रवण की उसकी आवड़ी यानी उसको अच्छा लगता है, अद्वैत निरूपणाची गोडी, अद्वैत निरूपण अच्छा लगता है कि हर जगह परमात्मा ही है। ये सारी जो चीज़ें वो या तो चेंज होने वाली, या तो मर जाने वाली, या तो फिर किसी और उसमें और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और ऐसे मन में अर्थांतर निकालते रहता है और उसमें उसको पता चलता है कि एक ही चीज़ है जिसमें कुछ जो अलग नहीं हो सकती है, विलग नहीं हो सकती है, उसमें चेंज नहीं आ सकता, वो है परमात्मा। तो उसी से मैं एक रूप रहूँगा, इसको साधक कहते हैं। होता सारा सार विचार, सार क्या और असार क्या, इसका विचार एक होनी तत्पर, संदेह छिदुनी दृढ़ोत्तर आत्मज्ञान पाए। हर जगह सार और असार का विचार करके तत्परता से आत्मज्ञान से भगवान से वो एक रूप रहता है। नाना संदेह निवृत्ति, भाव्या धरी सत्संगति, आत्मशास्त्र गुरु प्रचिति ऐक्यते से आनी। कि हमने लास्ट टाइम देखा था आत्म प्रचिति, शास्त्र प्रचिति, गुरु प्रचिति, ये 3 प्रकार की जो प्रचिति वो हरदम लेता है और अपने ही अंदर ही सत्संग में रहता है और संदेह पूरा निकाल डालता है, वो हर जगह परमात्मा ही देखता है, उसको साधक कहते हैं। देह बुद्धि विवेक वारी, आत्मबुद्धि सुदृढ़ धरी, श्रवण मनन केलेची करी, या नाव साधक। देह बुद्धि को दूर करता है, आत्मबुद्धि को सुदृढ़ करता है और श्रवण मनन हरदम करते रहता है, उसको साधक कहते हैं। विसंजुनी दृश्यभान दृढ़ धरी आत्मज्ञान, विचारे राखे समाधान, या नाव साधक। कि जो दृश्यभान दिखता है कि हाँ हाँ ये है, अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते, इस माया के राज्य में रहते तो हाँ है। किसी ने अगर आपको ऐसे ऐसे नोचा, ऐसे चिमटा लिया, उसको मराठी में कहते तो थोड़े जोर से कहते हैं, वो तो फीलिंग होने ही वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान में रहता है और अपने समाधान में रहता है कि नहीं इतना जो मिला है कुछ कम है क्या। कई लोगों को तो इतना भी नहीं मिलता है। मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है कि आजची भाकरी मिळाली, वाह आजचा दिवस साधला, इतने गरीब है वो लोग, देखा मैंने प्रत्यक्ष।
कल मिलेगी या नहीं उसकी उनको शाश्वती नहीं, लेकिन आज मिले, वाह, तृप्तता से जी रहे, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे। ठीक है, कई लोगों के पास बहुत कुछ रहता है फिर भी वो समाधान नहीं रहते, लेकिन ये समाधान नहीं रहते। जो भी मिला ठीक है, जो भी आएगा वो भी ठीक है, जो नहीं था वो भी ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है। भगवान के ऊपर पूरा भरोसा। तोडून द्वैताची उपाधी अद्वैत वस्तू साधने साधी लावी ऐक्यतेची समाधी या नाव साधक। कि द्वैत, अभी देखिए कई बार क्षत्रिय वृत्ति आएंगे, ये कई बार जो है अभ्यास वृत्ति है तो ब्राह्मण वृत्ति है, ये जो है क्षत्रिय वृत्ति। ठीक है, बाद में देखिए आप, ये साधना के मार्ग है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। देखिए द्वैत की उपाधि तोड़ डाली, अद्वैत वस्तु साधन लो, फिर क्या हो गया, अद्वैत वस्तु साधना की ब्रह्मवृत्ति लावी ऐक्यतेची समाधि, फिर ऐक्यते से समाधि एक रूप हो गए, या नाव साधक। ठीक है, आत्मज्ञान जीर्ण जर्जर त्याचा करे जीर्णोद्धार। अब ये जीर्णोद्धार करना यानी सेवा करना है कि नहीं, ये शुद्र वृत्ति हो गई। कई लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान तो आज बहुत पुरानी बात है, ये थोतांड है, ये फालतू चीजें, उसके तरफ ध्यान मत दे, कुछ भी बातें करता रहता है, ये सारे साधु संत फालतू बात करते वगैरह। तो वो कहता है कि नहीं, ये सत्य है, उसका जीर्णोद्धार करता है, अपने अंदर ही उसका जीर्णोद्धार करता है आत्मज्ञान का। विवेक के पावे पैल पार या नाव साधक। और विवेक से पैल पार, ये भव समुद्र से तैर जाता है। वो तैरने के लिए फिर मेहनत लगती है ना, शुद्र वृत्ति हो गई कि या नाव साधक। देखिए ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो अपना फायदा देखता है वो, है कि नहीं, वो वैश्य वृत्ति हो गई। तो ये सारे देखिए कई बार आपको प्रूव करके बताना पड़ता है कि भाई जो बोल रहा हूँ वो सच है। ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये साधना के मार्ग है। या नाव साधक। उत्तम साधूची लक्षणे अंगीकारी निरूपणे बळेची स्वरूपाकार होणे या नाव साधक। उत्तम साधु के जो लक्षण है अपने आत्मसात करते हैं, बड़े स्वरूपाकार, बलपूर्वक वह स्वरूप से एक रूप होता है, इसको साधक कहते हैं। असत क्रिया ते सोडिली, असत क्रिया जो है सेम मराठी हिंदी संस्कृत हर जगह यही, गुजराती में भी असत क्रिया ते सोडिली आणि सत्क्रिया ते वाढविणे स्वरूप स्थिति बढ़ावी या नाव साधक। सत्क्रिया को बढ़ावा दिया, असत क्रिया को छोड़ दिया, और स्वरूप स्थिति में बहुत कष्ट करके स्वरूप स्थिति में रहता है, उसको नाव साधक कहते हैं, उसको साधक कहते हैं। अवगुण त्यागी दिवसेंदिवस, अवगुणों का त्याग करता है दिन ब दिन। करी उत्तम गुणाचा अभ्यास, उत्तम गुण का अभ्यास करता है, वो आत्मसात करता है, अपने में वो लाता है। स्वरूपी लावी निजध्यास या नाव साधक। स्वरूप में वो निजध्यास में रहता है, उसको साधक कहते हैं। समर्थ रामदास बिल्कुल हाथ में तलवार लेके बैठते और ठाक 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 बताते हैं, और वो जबरदस्त लैंग्वेज है बिल्कुल। दृढ़ निश्चयाचे नहीं बळे, दृश्य असताच नाळे, सदा स्वरूपी मिसळे या नाव साधक। कि उसने निश्चय किया कि नहीं मैं स्वरूप से एक रूप ही रहूंगा, तो वो कुछ भी दृश्य दिखा, कुछ भी रहा तो भी वो एक रूप रहता है। आपको पता है कई लोग रहते हैं, यानी दोस्त तो दोस्त ही रहते, तो कुछ भी कर ले मैं आत्मा से एक रूप ही रहूंगा। तो एक दिन एक दोस्त था, वो पेड़ के ऊपर बैठा था, उसको किसी ने पत्थर फेंक के मारे, छोटे हैं बड़े नहीं, मैं अपने स्वरूप से एक रूप ही हूँ। ऐसे भी दोस्त रहते हैं ना। या नाव साधक। फिर एक बार एक दोस्त के बारे में बताया था, 10वीं में थे हम लोग, तो कितना भी दिमाग पटक ले, कुछ भी कर, मेरे को फाइट भी मार, लेकिन मेरा निश्चय कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, नहीं किया उसने। बाद में वो मिलिट्री में गया वगैरह वगैरह, बातें अलग है फिर वो। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर विश्वास रख के खुद को कंट्रोल में रखने का, और स्वरूप से घुल मिल जाने का या नाम साधक, और कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, जो भी ज़्यादा है फिर वो उसका फिर वो व्यापार होने लगता है, फिर इतना भी याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है सच बोला जाए तो। जो शुद्ध सात्विक रहते हैं उनको ये आसान लगता है, जो पहले से जिनको उनके दिमाग में घुसा रहता है कि पैसा कमाना, ऐसे करना, उसको जगह मारना पीटना, इसको फंसाना उसको फंसाना, ख़त्म, उनके लिए फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है
दृढ निश्चयाचे नव्हे, दृढ अस्ताचे नाडळे. नाडळे जो वर्ड है उसके लिए ये बताया सारा. सदा स्वरूपे मिसळे या नाव साधक. वो हरदम स्वरूप से घुल मिल गया रहता है, उसको साधक कहते हैं. प्रत्यक्ष माया अलक्ष्य करे. माया है लेकिन अलक्ष्य, उसके तरफ ध्यान नहीं देता. अलक्ष्य वस्तु लक्ष्य अंतरे. जो अलक्ष्य, जो किसी को दिखता नहीं लेकिन वो परमात्मा हर जगह दिखता है, उसको लक्ष्य रखता है. उसको एम. आत्मस्थिति धारणा धरी या नाव साधक. आत्मस्थिति की धारणा रखना, इसी को साधक कहते हैं. कोई भी उठता है धारणा के बारे में कुछ भी कहता है, वो नहीं सुनने का. आत्मस्थिति की धारणा धरी, आत्मस्थिति की धारणा रखना, इसी को साधक कहते हैं. मैंने सुना है, मैंने देखा है, ऐसी बातें करते समय मेरे पे हंसते हुए और लोगों के ऊपर हंसते हुए, रहने देना, अपनी बात बताता है, वो फालतू है, पागल है. इतना भी सुना है कई लोगों के बारे में मैंने, ठीक है, और मजाक उड़ा रहे हैं. ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन हम अपने धारणा से बिल्कुल आत्मस्थिति धारणा धरी या नाव साधक, बिल्कुल साधक रहने का ही, ठीक है. इतना भी सुना है, ज़्यादा शान पट्टी बताते हैं, उसके पास मत जाओ. फिर क्या होता है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है, समर्थ ने आगे आने वाला है. देखिए, ये जनासी चोरले मनास नवचे अनुमानिले तेची जिणे दृढ़ के लिए आना साधक. कि लोगों के लिए वो चुराई गई चीज़ है आत्मज्ञान, लेकिन ये अपने मन से अनुमान लेता है कि नहीं, आत्मज्ञान तो है ही है, इनको कैसे नहीं दिखता है. तेजी जिणे दृढ़ के लिए आना साधक. वो दृढ़ भाव से रहता है कि नहीं, आत्मज्ञान है ही है. शांत बताते हैं. फिर क्या होता है कि जो बात बता रहा हूँ वो कंप्लीट करता हूँ, कि जो अपने सच्चे दोस्त रहते वो हरदम ही रहते हैं. जिनको अपने से कुछ चाहिए रहता है वो अपने ऑटोमेटिक दूर चले जाते हैं. फिर ऐसे समर्थ ने लिखा है. ये सत्संग में रहने वाले, सत्संगति में रहने वाले, साधना करने वाले, वो ऑटोमेटिक एक साथ आते हैं. जिनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती वो ऑटोमेटिक दूर चले जाते हैं. जे बोलताची वाचा धरी, जे पाहताची अंध करे, ते साधी नाना परी या नाव साधक. जो बोलने के बाद, जिस भगवान के बारे में हम लोग कुछ भी कहने के बाद भी उसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता, अपनी वाचा फीकी पड़ जाती है. कितना भी देखा भगवान को, देखा ऐसा देखा वैसा देखा, लेकिन उसको पूरा देख ही नहीं पाता कोई. लेकिन साधक जो रहता है वो साधना से उसको साधते रहता है हरदम. जे साधू जाता साधवेना, जे लक्षू जाता लक्षवेना, त्याची अनुभव आणि मना या नाव साधक है. जो साधना से हम लोग साध नहीं सकते, जो लक्ष्य रखा फिर भी हम लोग उसके तरफ हम लोग बढ़ नहीं सकते और उसको प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी साधक जो रहता है अपने मन से, अनुभव से उसको लक्ष्य साधता है. देखिए, प्रयत्न के लिए इन्होंने पूरा जोर दे दिया है कि नहीं, पूरा जोर लगा दीजिए. हम एक पर चलेंगे तो करोड़ों पर चल के भगवान आने ही वाले अपने पास. उसको साधक कहते कि अपना पूरा जोर लगा दिया. जेथे मनची मावळे, जेथे तर्कची पांगुळे, तेची अनुभव आणि बळे या नाव साधक. जहाँ पे मन खत्म हो जाता है, तर्क खत्म हो जाता है, अनुभव को बल मिलने लगता है, उसको साधक कहते हैं. कि अनुभव कौन सा अनुभव? भगवान से एक रूप हो. युजी युंजती योगा, विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणा. भगवान से एक रूप होने का अनुभव उसको बार बार मिलने लगता है, उसको साधक कहते हैं. अनुभवाची आंगे जाणे, योग्यांची खुणे बाणे, काहीच न होणं असणे या नाव साधक. अनुभव आता है, वो उनके अंग में समा जाता है और वो उसका व्यवहार वैसे होने लगता है, बिल्कुल चोख, यानी परफेक्ट व्यवहार, उसमें कुछ गलती नहीं. अपना संसार भी परफेक्ट करने लगता है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर में योगियों की खून भी आने लगती है. खून यानी योगियों की खून यानी उसके लक्षण आने लगते हैं. युजुंजती योगा, भगवान से एक रूप है फिर भी सारे काम अच्छे कर रहा है. काही न हो नसणे या नाव से, कि सब कुछ कर रहा है फिर भी वो वहां पे नहीं है. और कुछ भी नहीं है फिर भी भगवान वहां पे है. देखिए कितना, काही नसो नसणे, काही असो नसणे, दोनों साइड बताइए.
समर्थ है कि देखिए यानी किस किस प्रकार से साधना हो सकती है। देखिए आप, परती साधून उपाधी असाध्य वस्तू साधने साधी स्वरूपी करे दृढ़ बुद्धि या नाव साधक। कि सारी उपाधियों से, जैसे सब, जैसे मेरा डॉक्टर आशी, डॉक्टर डॉक्टर एक उपाधि है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रयास करके भगवान से भी हम लोग असाध्य वस्तु साधने साधी उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान कह रहे। अभी किसी ने और कुछ किया कि कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बनागा, किसी ने ड्राइंग में एक्सलेंस किया है, किसी ने बहुत अच्छा खाना पकाने में किया है। हर कोई अपने अपने इसमें एक्सपर्ट रहता है, हर कोई, मैं हर कोई कह रहा हूँ। अगर आज 8 अरब लोग हैं 2023 में, 2023 में, तो 8 अरब लोगों के 8 अरब गुण हो सकते हैं। और जो सर्वगुण संपन्न परमात्मा है उसमें कितने गुण होंगे। इसलिए कल्पना के परे है परमात्मा। ऐसे परमात्मा के स्वरूपी करी दृढ़ बुद्धि, ऐसे परमात्मा से वो एक रूप होते रहता है अपने दृढ़ बुद्धि से, साधना से, उसको साधक कहते हैं। देवा भक्ताचे मूळ शोधून पाहे सकळ साध्यची होय तत्काळ या नावा साधक। कि देव और भक्तों का जो मूल है वो ढूंढ के निकालता है, ठीक है। आगे ये आने वाला है कि एक हमें शायद 8th स्टैंडर्ड में एक सुभाषित था कि विष्णु, शंकर, ब्रह्मदेव और ये सारे लोग एक साथ बैठे हैं। आप देखिए एक साथ रहते हैं, लेकिन गरुड़ है वो नाग का शत्रु है, फिर भी वो एक साथ रहते क्योंकि भगवान के सत्संग में वो अपने सारे के सारे अवगुण भूल चुके रहते। ऐसा जो है देव भक्तों का जो मूल है, क्योंकि वो परमात्मा से एक रूप रहते, उस समय वो एक दूसरे के अवगुण भूल गए रहते और परमात्मा से एक रूप रहते। देखिए कितना बढ़िया बताए। शोधूने पाया सकळ साध्यची हुए तत्काळ या नाव साधक। जो साध्य है उसी से एक रूप हो गए रहते, बार बार प्रयास करना पड़ता है साधक रहते समय। विवेक बळे गुप्त झाला आपे आप मावाला दिसतो तरी देखेला नाहीच कोणी। कि विवेक बळे जो गुप्त रहता परमात्मा, उससे वो एक रूप रहता है, अपने आप वो उसका दृश्यपान चला जाता है, वो एक रूप रहता है, फिर भी सारे काम वो परफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि दृश्यपान चला गया तो अपना खाना नहीं कर रहा, अपना काम नहीं कर रहा है, बच्चों से बराबर नहीं रह रहा है, कुछ भी उठ के कुछ भी करा नहीं। कोई भी उठता है कुछ भी बोलता है, वो बोलता है रहने दे, अपनी शान पट्टी मत चला। मैंने सुना है, ए जा जा अपना अपने पास रख। लेकिन नहीं, हम अपने मार्ग में दृढ़ता से रहने चाहिए, चलने चाहिए। ये भी दृश्य विश्व में ही आता है। आपे आप मावला, अपने आप भगवान से एक रूप होने के बाद या अपने आप समझ में आता है कि ये तो नाशीवंत सारी चीजें दिसतो परी देखेला नाहीच कोण। जो साधक को तो दिखते रहता है परमात्मा हर जगह, लेकिन लोग बोलते हैं यार भगवान है ही नहीं, ये सब थोता नहीं, ये फालतू चीजें है। तो कोई भी उठता है, फिर से बोला, ये स्वामी जी के वर्ड है, कोई भी उठता है कुछ बोलता है और लोग मानते और उसके पीछे भागने भी लगते हैं। आपको पता है कि ये घटी हुई घटना है। जो चांगदेव जो थे 1400 साल के थे, जब उनका अंतकाल आता तो वो योगी स्वरूप से अपना जो है वो बढ़ाते रहते थे अपनी उम्र। तो वो शेर के ऊपर बैठ के, तो उनको ज़्यादा शिष्य थे, हजारों लाखों शिष्य थे। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जो थे, उनकी छोटी बहन जो 7 साल की जो मुक्ताबाई थी, वो आखिर में चांगदेव की गुरु हो गई थी, ठीक है। तो उनको कम शिष्य थे क्योंकि वो असली परमार्थ बताते थे, इसलिए थे। और ये जो चमत्कार नमस्कार करने वाले रहते थे उनको ज्यादा शिष्य रहते थे, ठीक है। तो ये नमस्कार चमत्कार ये सारी चीजें उसमें बिना फंसे
देवा भक्ताचे मूळ शोधून पाहे सकळ साध्यचे होय तत्काळ या नावा साधक. विवेक बळे गुप्त झाला आपे मावाला दिसतो परी देखेला नाहीच कोणी. ठीक है. तो आखिर में बड़े बड़े लोग भी मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ इसमें अगर करके है वो किसी अलग मार्ग पे चले जाते हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए. मी पण मागे सांडिले स्वय आपणास धुंडिले तुर्यसे ओलांडिले या नाव साधक. मी पण मागे सांडिले यानी उनकी अहंता पीछे पड़ गई है यानी पीछे पड़ गई यानी पीछे पड़ी नहीं, वो रह गई और उसने अहंता छोड़ के चली गई है. अहंता ने उसका मी पण नहीं है कि मैं ऐसा मैं वैसा, वो सारा उनका छूट गया है. स्वयं आपणास ढूंढिले उन्होंने खुद को ढूंढा है, अपने आप को पाया है उन्होंने. तुर्य से ओलांडिले या नाव साधक. हमने पिछले बार देखा था कि तुर्य अवस्था रहते उसमें ये देह है, ये सारे काम चल रहे, ये सारा पृथ्वी वगैरह सब चल रहा है दिखता है और पीछे में हमें परमात्मा भी दिखते रहता है. तो उस तुरी अवस्था के भी परे चले जाते वो साधक लोग. पुढे उन्मनीचा सेवटी आपली आपण अखंड भेटी अखंड अनुभवी ज्याची दृष्टी या नाव साधक. कि उत मन यानी जिसका मन भगवान से एक रूप हुआ है ऐसी उन्मनी अवस्था रहता है, जिसको कोई ट्रांस बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं. उसके बाद में भगवान से वो हरदम एक रूप ही रहते हैं और जो एक रूप रहते हैं उसमें एक रूप रहने का, उनकी उसमें दृष्टि रखने का, उसमें अपना सारा झोंक देने का और उसमें एक रूप रहने का ये जो प्रयास करता है उसको साधक कहते हैं. फिर आपको तो पता है कि पहले हमें प्रयास करना पड़ता है. जैसे लास्ट टाइम बताया था कि पहले 1 करोड़ राम नाम है उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है. बाद में राम हमारा जप करें हम बैठे आराम, बाद में ऑटोमेटिक अंदर में चलते ही रहता है. वो शायद जिंदगी भर भी चलता होगा. किसी को अगर ये अनुभव आया होगा तो उनको पता चलेगा. जिंदगी भर चलते रहता है राम राम, अंदर में चलते ही रहता है. कुछ भी काम करो कुछ भी करो, हमारे हम ध्यान में भी बैठे तो भी वो ऑटोमेटिक चलते ही रहता है, क्योंकि वो मन को वो आदत हो गई रहती है. ठीक है. तो पहले ऐसे साधनारत रहना पड़ता है, उसके बाद में भी उसमें बाद में ही यानी हम लोग भगवान से सतत एक रूप रह सकते हैं. अभी देखिए, अभी जो वृत्ति आएंगी जैसे हमने बताया कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये वृत्ति है, वो उससे हम लोग परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं. ये सारे साधनारत मार्ग भी है ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय. ठीक है. कि द्वैताचा तटका तोड़ीला, कि जो द्वैत है उसको तोड़ के बाहर फेंक दिया. ठीक है. यानी क्षत्रिय वृत्ति हो गई. भासाचा भास मुड़ीला, जो भासमान दिख रहा है उसको तोड़ के फेंक दिया. ध्येय असुनी विधेयी झाला, देह तो है लेकिन विधेयी हो गया. या नाव साधक. ठीक है. जयास अखंड स्वरूप स्थिती नाही देहाची अहंकृती सकल संदेह निवृत्ति या नाव साधक. जो अखंड स्वरूप स्थिति में रहता है, युज युंजती योगा, योग रूप हो गया, विभक्त नसाय तरीच भक्त म्हणा, वो भक्त हो चुके हैं. नाही देहाची अहंकृति, देह के बारे में अहंता नहीं है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ वगैरह जो रहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये राजा हूँ, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ. ये जो है देह की अहंकृति वो चली जाती है उसकी. सकल संदेह निवृत्ति, जो संदेह रहता है कि भगवान है या नहीं है, अब मैं एक रूप हूँ कि नहीं हूँ, अरे बाबा आप प्रयास में रहिए. ये जो संदेह बाद में निवृत्ति हो जाएगी उसकी संदेह की और आप भगवान से एक रूप हो जाएंगे. या नाव साधक. पंचभूतांचा विस्तार जयासी वाटे स्वप्नाकार निर्गुणी जयाचा निर्धार या नाव साधक. कि पंच महाभूतों का ये विस्तार है पूरा. अपनी देह भी वो पंच महाभूतों से ही बना है, उसको और कुछ रहता है उसमें बहुत सारी चीजें. जैसे बाटे स्वप्नाकार, ये सारा स्वप्नमय लग रहा है. निर्गुणी जयाचा निर्धार या नाव साधक. ये स्वप्नमय है. देह गिरने के बाद रहेगा कि नहीं, यानी ये सारी चीजें तो चेंज हो रही है. मैंने मराठी में एक जगह उदाहरण दिया था कि आप बड़े सिटीज़ में रहिए, देखिए यानी न्यूयॉर्क में जाके देखिए, बम्बई में जाके देखिए, पेरिस में, लंदन में, मॉस्को में जाके देखिए, या और बड़ी बम्बई में तो कहा जाता है कि 6 महीने में जो जैसी बम्बई थी वो 6 महीने के बाद दिखती नहीं है. ये सच है नहीं.
दीदी के पास एक बार गया तो यहाँ पे इस सारे नेम प्लेट रखे थे इधर भी। बाद में कुछ एक साल के बाद अगर गया तो सारे नेम प्लेट के यानी फॉन्ट्स भी चेंज हो चुके हैं। मराठी वाले थे वो हिंदी में लिखे, हिंदी मराठी अंग्रेजी में लिखा, ऐसे बहुत कुछ चेंज हो गया रहता और रहता है। उसका और एक भी कारण है कि बारिश में सारा गड़बड़ हो जाता है ना, बहुत बारिश होती है बम्बई में। लेकिन सारे बड़े सिटीज़ में इतने चेंजेस इतने फास्ट होते रहते हैं कि पता चलता है कि ये दुनिया हरदम चेंज होने वाली है। ठीक है, तो बाद में पता चलता कि क्या पिछले बार आया था वो देखा था वो सपना था। ऐसे ही हम लोग बहुत सारा विचार करते, बाद में पता चलता है कि ये दुनिया नाशीवंत तो है, चेंज भी होते रहती है। ठीक है, वो स्वप्न जैसे लगती है फिर। और निर्गुण के ऊपर उसका निर्धार हो जाता है जो साधक रहता है कि निर्गुण परमात्मा वही, अद्वैत ब्रह्मा वही हर जगह, उसके ऊपर साधक का विश्वास हो जाता है और वो उसी से एक रूप रहने का प्रयास करता है। पहले हमें प्रयास करना पड़ता है, बाद में ऑटोमेटिक हो जाता है, उस समय वो सिद्ध हो गया रहता है। फिर मैंने और एक उदाहरण दिया था कि जो एक बार क्या हुआ कि तू कुछ भी कर, मैं अपना राम नाम नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भी अपने को दोस्त रहते हैं ना। फिर तो एक पेड़ पे बैठा था तो उसको ऐसे छोटे छोटे कंकड़ फेंक के मारे, किसी ने आम फेंक के मारा, नहीं मेरा राम नाम शुरू है, पक्का, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शुरू है। ऐसे भी दोस्त रहते हैं ना, क्यों थे रहेंगे। अगर किसी को पीटने वाला दोस्त है, किसी को गाली देने वाला दोस्त है, तो अच्छे दोस्त भी रह सकते हैं। आप हरदम ध्यान दीजिए कि ऐसे भी लोग रह सकते हैं। आप नहीं मिले इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्वप्नी भय जे वाटले ते जागृतीस नाही आले, सकळ मिथ्या निर्धारेले या नावा साधक। सपने में हमें डरावना सपना आता है और बाद में हम जग जाते, अरे वो तो सपना था। इस प्रकार से सारा जो ये मिथ्या है वो चला जाता है उसके मन से, अरे गड़बड़ हो गई। अभी तो हम सावध हो गए ना, हाँ, डरने का नहीं। ठीक है, तो उसको पता चलता है, वो साधक रहता है फिर वो कि जो दृश्यमान जग है, जिस चीज़ों से हमें डर लगता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ सोल्जर्स है वो बोलते हैं पीछे से गोली मत मार, मुझे मुड़ने दे, फिर मुड़ते यहाँ पे गोली मारो। ऐसे घटी हुई घटना है। ठीक है, तो उनको डर नहीं लगता, मरने से नहीं, लेकिन वो बुरे काम नहीं करते और अच्छे मार्ग पर रहते और सारे गुणों से, सद्गुणों से संपन्न रहते हैं। अभी सद्गुणों से संपन्न के बारे में एक बार एक उदाहरण दिया था कि भाई आज अभी 2023 में अगर 8 अरब लोग हैं तो 8 के 8 अरब लोगों में कुछ न कुछ जो अच्छा गुण है। अगर जो भगवान है उसके वो अनंत गुणों का सागर है, उसमें कितने गुण होंगे, कितने स्किल्स होंगे, आप जस्ट सोच के देखिए। ठीक है, उससे हम लोग एक रूप रहेंगे तो हमारे क्या काम नहीं होंगे, है कि नहीं। फिर अब उसको फिर चमत्कार कहते हैं। ठीक है, चमत्कार के प्रति नमस्कार तो ठीक है, लेकिन हम लोग कल रात से आज सुबह नींद से उठे, वो भी एक चमत्कार है ना। कई लोगों का बारे में आपने सुना कि वो रात को से और उठे ही नहीं सुबह, है कि नहीं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मायेचं जे प्रत्यक्षपण जनास वाटे प्रमाण स्वानुभव अप्रमाण साधके केले, कि माया जो प्रत्यक्ष दिखती है, साइंस भी वो प्रत्यक्ष ये यहाँ पे बता और वो हम लोग सच मानेंगे। ठीक है, माया जे प्रत्यक्षपण जनास वाटे प्रमाण, वही प्रमाण सोचते, लेकिन जो भगवान है उसका स्वानुभव से, जिसको लोग अप्रमाण मानते कि यार कुछ भगवान नहीं ऐसे वगैरह जो बोलते हैं, अप्रमाण मानते हैं, लेकिन ये स्वानुभव से कहता कि हाँ भगवान है और मैं हर जगह देख सकता हूँ, साधक के लिए, उसको साधक कहते हैं। निद्रा सांडूनी चेईरा झाला तो स्वप्न भयापासून सुटला, माया सांडूने तैसा गेला साधक स्वरूपी, कि स्वप्न भय से वो जाग चुका है और वो भगवान से एक रूप हो गया, स्वरूपी एक रूप हो गया, उसको साधक कहते हैं। बार बार हमारे मन में वो फिट कर रहे हैं, कौन? समर्थ रामदास।
ऐसी अंतस्थिती बांधली, बाह्य निष्क्रियता अवलंबिली, संसार उपाधी त्यागली, या नाव साधक। उपाधि यानी क्या कि वो प्लम्बर है, वो काम इलेक्ट्रिक का काम करने वाला है, जैसे मैंने अगर पीएचडी, वो डॉक्टर साहब है, फिर कोई बोला वो डॉक्टर साहिबा है, वो कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई ये मिनिस्टर है, कोई ये है, साधु है, कोई महंत है, ये सारी उपाधि है। असली हम सारे लोग एक रूप है भगवान से, और हम भगवान ही हर जगह है और बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसी अंतर स्थिति बांध ली, ऐसे अंतर में वो स्थित करता है, निष्क्रियता से रहता है, और संसार की ये जो उपाधि वो उसका त्याग हो ही जाता है धीरे धीरे। वो पहले त्याग करना पड़ता है, जैसे तोड़ डाला, फोड़ डाला, ये जो लिखे ना शब्द यहाँ पे द्वैताचा, तटका, तोड़ीला, तोड़ डाला, वैसे जो है। तो अपने मन से ये सारा करना पड़ता है, कुछ कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। अपने मन से ही हमें ये सारी चीज़ें से हमें अलग होना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है। ठीक है, त्याग किया ने मन से किया, या नाम साधक है। ये सारी चीज़ें अंतर में होते रहती है, अंतरंग की साधना रहती है। ये कामापासून सुटला, क्रोधापासून पळाला, मद मत्सर सांडिला एकीकडे। काम क्रोध की कोई इच्छा है, उसको कंप्लीट नहीं किया, पूरी नहीं हुई, तो उसका क्रोध आता है। फिर अगर बड़ा होगा तो मद आ जाता है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा। मत्सर, अरे उसके पास है मेरे पास नहीं है, मत्सर। ये सारे जो षड रूप है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, षड रिपु से वो षड रिपु यानी 6 अपने शत्रु हैं, उनसे वो उनके परे चले जाता है, वो भगवान से एक रूप हो जाता है। कुळावी मानासी सांडेले, लोक लाजेसी लाजविले, परमार्थ असं माजविले, विरक्ति बळे। कुलाभिमान उनके मन से निकल जाता है। लोक लज्जास, तो हम बहुत बार अच्छे काम करते हैं, वैसा नहीं, वो अपने मन से पूरे समर्पण से सारे अच्छे काम करते हैं और सारे अच्छे गुण अपने में लाता है। परमार्थ समाजले, परमार्थ को बहुत बढ़ा दिया है। विरक्ति में, विरक्ति भी उनकी हो जाती है, जिसके कारण परमार्थ बढ़ते रहता है। अविद्येपासून फडकला, प्रपंचपासून निष्ठला, लोभाचे हाती गेला अकस्मात। अविद्या चली गई, प्रपंच चला गया, लोभ अपने हाथ से चला गया, उनके यानी उसके परे चले जाते हैं। चला गया ने क्या, वो सारे काम अच्छे ही करते रहते हैं। कई बार ऐसे होता है, मैंने कई बार उदाहरण दिया कि कई साधु लोग हैं कि इतने सारे, अभी भी मैं हजारों साधुओं का एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि सबसे फास्ट काम करने वाले साधु है, फिर कुछ भी काम न करके ध्यान में बैठे हुए साधु हैं, यानी ऐसे ऐसे प्रकार के साधु हैं, और वो पहुंचे लोग हैं सब के सब, जो हम हिंदी में कहते वैसे। थोरपणा से पाड़ीले, वैभव से लिथाड़ीले, महत्व से झिंझाड़ीले, विरक्ति में, कि खुद को ज़्यादा महत्व देना, अपने वैभव को ज़्यादा, मैंने पैसों को, या जो वैभव है ना, आपको तो पता है, मैंने पता है कि वो उसको भी है, उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। अपना विरक्तता वो अपनी बढ़ाते रहते हैं। भेदाचा मडगा मोडीला, अहंकार सोड़ने पाड़ीला, फिर से तलवार लेके बैठे, भेद को तोड़ डाला, फोड़ डाला बिल्कुल। अहंकार सुड़ून पाड़ेला, अहंकार को छोड़ दिया है, आने का नहीं मेरे पास अहंकार, उसको धमका रहे। पाई धरून आपटेला संदेह शत्रु, कि जो संदेह भगवान नहीं है, हाय वगैरह, जो सारा संदेह रहता है ना, भ्रम, उसको वो शत्रु समझ को उसको ऐसे पटक दिया, उसको तोड़ फोड़ के मार डाला उसको, ऐसा कह रहे, और भगवान से एक रूप हो चुके हैं। क्या लैंग्वेज है, देखिए समझते रामदास की। तलवार लेके बैठ के पूरा तोड़ फोड़ डाल के भगवान से एक रूप करवा डालते हैं। विकल्पाचा केला वधू, जो विकल्प है, भगवान है नहीं है, नहीं है, ऐसे ऐसे जो जो सोचते रहता है, उसका वध कर डाला। भगवान है ही है, मैं उससे एक रूप हूँ, खाता हूँ। थापे मारिला भवसिंधू, सकळ भूतांचा विरोध तोडून टाकेला, कि सारे पंचमहाभूत है, तो उससे मुझे पता है उनकी लिमिटेशंस क्या है, और मैं भगवान से एक रूप रहता हूँ। उनको तोड़ फाड़ के फेंक के रख दिया। देखिए क्या लैंग्वेज है। भव भयासी भड़काविले, काल से टांगे मोड़ीले, जो काल है अभी, जो उस स्थिति में रहता है, उसको काल का भय नहीं है ना, उसकी टांग तोड़ डाली। ठीक है, मस्तक हाड़ोनी फोड़ी ले, जन्मवृत्ति जो है उसका मस्तक तोड़ डाला है, और वो भगवान से एक रूप हो चुके हैं। देखिए क्या लैंग्वेज है। कहने का मतलब कि भगवान से एक रूप रहना चाहिए।
देह संबंधावरील लोटला, संकल्पावरील उठावला, कल्पनेचा घात केला अकस्मात. देह का संबंध, संकल्प, कल्पना, उसका घात किया अकस्मात. उनको उससे परे चले गए. इसका मतलब है उसके परे चले गए. अपधाकासी ताडिले, लिंग देहासी विभांडिले, पाषांडास पछाडिले, विवेक पड़े. ठीक है, कि लिंग देह से आपको पता है कि आपको वो अपने देह तो पता होंगे ना कि सूक्ष्म देह में रहते और भगवान से एक रूप रहते हैं. तो वो बाकी के जो देह उनसे वो अलग थलग पड़ जाते हैं फिर. ठीक है, यानी जो हरदम भगवान से एक रूप रहते हैं. ठीक है, गर्वावरी गर्व याला, ए क्या रे, गर्व आने का नहीं मेरे पास. जो गर्व है ना, अहंता रे तू, अहंता तू दूर रहे, तेरे कारण मेरा घात होता है. स्वार्थ अनर्थ घातला, स्वार्थ तू दूर रहे मेरे से. पास है तो आपको आपका अनर्थ हो जाएगा. अनर्थ तो ही निर्दयला नीति ने, और नीति न्याय से जो अनर्थ करने वाली चीज़ें उनको दूर रहने का बोलता है. चल दूर रहे, पास आने का नहीं. अपने मन में ये सारे लोगों को मन से अपने सारे ये अवगुण उनको दूर भगा रहे हैं सीधा सीधा. मोहासी मध्येच तोडिले, मोह को तोड़ डाला. दुःखासे दुधळीची केले, दुःख को तोड़ डाला. शोकासे खंडून सांडिले इकडे, जो शोक रहता है उसको उसका खंडून ने उसका चूरा बना दिया, उसको फेंक दिया. द्वेष केला देशधड़ी, द्वेष जो है उसको देशधड़ी उसको भगा दिया. देशधड़ी आपको बताऊंगा कि उसको भगा दिया, अपने देश से बाहर कर दिया. अभावाची घेतली नरड़ी. जो अभाव रहता है कि भगवान नहीं, नहीं नहीं भगवान है, भगवान नहीं बोलने वाली जो चीज़ें मन में आने वाली उनको उनका उसको भी मार डाला. धाके उधर तड़ाड़ी कुतर्का से, उनको इतना धाक दपट बताया कि जो कुतर्क है, भगवान ने ऐसे बोलने वाली और सोचने वाली चीज़ें उनको दूर भगा दिया. ज्ञान विवेक माजला, तेने निश्चय बळावला, अवगुणाचा संहार केला, वैराग्य में. इतना वैराग्य आ जाता है कि संसार में रहते हैं, आवश्यक वो चीज़ें करते हैं. वी लिव फॉर नीड्स नॉट फॉर गेट्स. आवश्यक वो चीज़ें करते हैं जिससे स्वार्थ बढ़ेगा, अपने को फालतू चीज़ें करनी पड़ेगी, वो नहीं करते ये लोग. वैराग्य से रहते हैं. अवगुणों का संहार कर डाला, अवगुणों को मार डाला, और ज्ञान विवेक माजला ने बहुत बढ़ा दिया ज्ञान का विवेक. उसके कारण वो भगवान से एक रूप रहने लगते हैं. अधर्मास स्वधर्म में लूटिले, कुकर्मासी सत्कर्म में जुगटेले, लाटूने वाटा लाविले, विचारे अविचारा से. उल्टा हो रहा है. अधर्म जो है अपने को अपने स्वधर्म को लूटते रहता है, अभी स्वधर्म उसको लूटता है, तू भाग बोलता है यहाँ से. कुकर्म सत्कर्म को जब पहले लूटते रहता था, अभी सत्कर्म कुकर्म को लूटता है, बोलता है कि तू भग यहाँ से. लूटता है ने भगा देते, लूटते वगैरह नहीं है इसमें. लाटून वाटा लाविले, विचारे अविचारा से, कि अविचार को उसको विचार से भगा देते हैं. इसका मतलब यह है कि अधर्म को स्वधर्म से ओवर पावर करते हैं, कुकर्म को सत्कर्म से ओवर पावर करते हैं, और अविचार को विचार से ओवर पावर करते हैं. उसके ऊपर वो देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ वही चीज़. ज्ञान की और विज्ञान की बातें हिंदी में अपने लैंग्वेज में होनी चाहिए. देखिए, ओवर पावर वर्ड बार बार आ रहा है कि 24 घंटा इंग्लिश ही चलते रहता है ना, तो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं. ठीक है, तिरस्कार तो चिरडला, तिरस्कार तिरस्कृत नहीं, उसको भगा दिया. कापट्य, कपटी जो मन रहता है उसका कापट्य निकाल के फेंक दिया. सख्य आपले मानले विश्वजनी, और इसके कारण क्या हो गया, सारे विश्वजन अपने मित्र बन जाते हैं. ठीक है, प्रवृत्तीचा केला त्याग, सुहृदांचा सोडिला संग, निवृत्तीपथे ज्ञानयोग साधिता जाना. कि आखिर में क्या होता है कि स्वामी जी ऐसा कहते थे कि पापोहम पाप कर्म, पापात्मा पापस्मा, त्राहिमा सर्व पाप हराम. क्या जिंदगी भर क्या पाप ही करते रहे, त्राहिमाम कृपया, पापों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं गंगा में? प्रवृत्तीचा केला था, क्या आप पुण्य को भी त्याग नहीं कर सकते? प्रवृत्तीचा केला था, सुहृदांचा सोडिला संग. अच्छे लोगों का सत्संग भी छोड़ के उसके परे गए, प्रवृत्ति निवृत्ति के भी परे गए हैं.
निवृत्ती पदे ज्ञानयोग, और उसके बाद वो निवृत्ति मार्ग पे जाके ज्ञानयोग साधता झाला और उसके भी परे चले गए। ऐसा क्यों नहीं होता है? हर किसी के जिंदगी में होना भी चाहिए कि पापों के परे पुण्य, पुण्य के परे भी गए तो परमात्मा है, इतना याद रखिए। ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। उसके आगे जाके ही परमात्मा प्राप्ति है, उसी से हमें एक रूप रहना भी। ये द्वैत पाप पुण्य उसके भी परे जाना है हमें। विषय महिंदास सिंतरले कुविद्यसी वेड़ा लाविले आपणास सोडविले आप तो तस्करा पास होते, कि ये जो कुविद्य है उससे आगे जाने का, विषय के भी आगे जाने का है। पराधीनतेवरी कोपला ममतेवरी संतापला दुराशाचा त्याग केला। एक है कि पराधीनता, ममता, दुराशा, इसका भी त्याग हो चुका, उसके परे चले गए। स्वरूपी घातले मना यात नैसी केली यातना साक्षीपक प्रयत्न प्रतिष्ठिल। फिर से सारे क्षत्रिय वृत्ति है नहीं है, मन में स्वरूप बैठा हुआ है, यानी स्वरूप से एक रूप हो गए हैं। जो यातना रहती है उसको भी यातना दी तो वो भाग गई। साक्षीपक के लिए प्रयत्नवाद, समर्थ रामदास का प्रयत्नवाद है कि ये प्रयत्न से प्राप्त हो सकता है, प्रतिष्ठित, कि भगवान की प्राप्ति प्रयत्न से कीजिए, उसमें एक रूप रहिए अपने प्रयत्न से। अभ्यासाचा संग धरेला, कि अभ्यास में संग किया, यानी उसका बहुत प्रयास किया अभ्यास का। साक्षपासरिसा निघाला प्रयत्न सांगती बला साधन बने, प्रयत्न से अपने साधनारत रहिए, आत्मज्ञान प्राप्ति होगी होगी, आत्मज्ञान होगा ही होगा। सावध दक्ष तो साधक, अभी देखिए फिर से डेफिनेशन साधक की। सॉरी, सावध और दक्ष रहता वो साधक रहता है। पाहे नित्यानित्य विवेक संग त्यागुन एक सत्संग धरी, सारे असंग से जाके सत्संग में रहता है, अपने से एक रूप रहता है, उसको साधक कहते हैं। बळेची साधिला संसार विवेके टाकीला जोजारा शुद्धाचार्य अनाचार भ्रष्ट वेला, कि अपना संसार वो भगवान से एक रूप रहना चाहिए, लेकिन बड़े सारे अच्छे अच्छे काम वो कर रहा है, और अनाचार जो है शुद्धाचार से रिप्लेस किया है, और वही शुद्ध भाव में शुद्ध जीवन जी के शुद्ध मन से अपनी जिंदगी जी रहा है। विसरास विसरला आळसाचा आळस केला, सावध नाही दुश्चित झाला दुश्चितपणासे, कि दुश्चितता दूर की है, आलस के परे गया है, और जो भगवान को भूल जाता है, ऐसे जो भूलने वाली वृत्ति उसके परे चला गया। आता असो हे बोलणे अवगुण सांडी निरूपणे, तो साधक ऐसा येणे प्रमाणे बुझावा, कि अभी ये बहुत हो गया बोलना, समर्थ रामदास करे, अवगुण सांडी निरूपणे, आपने अवगुण दूर कर दिए, इसी को साधक कहते हैं। बुझने वाले बुझ जाइए, बुझावा। देखिए मराठी और हिंदी सेम है। बळेची अवघा त्याग कीजिए म्हणून साधक बोले से आता सिद्ध तो जाने से पुढे सवय, अपने बल से अवगुणों का त्याग करके सद्गुणों का अंगीकार करके साधनात रहने का और भगवान से एक रूप रहने का, इसी को साधक कहते हैं। और जो अनासहायस भगवान से एक रूप रहता है, ऐसा जो सिद्ध रहता, उसके सारे गुण में अगले समाज में बताने वाला हूँ। येथे संशय उठिला निस्पृहतोची साधक झाला, त्याग न घडे संसारिकाला, तरी तो साधक नव्हे का? तब एक शिष्य पूछता है कि क्या संसार में रहने वाले जो निष्पृह साधक रहते, क्या वो प्रपंच में रह के भी अपना परमार्थ प्राप्ति आत्मज्ञानी बन नहीं सकते क्या? ऐसा एक प्रश्न पूछा। ऐसे श्रोत्यांचे उत्तर याचे कैसे प्रत्युत्तर पुढील समासी तत्पर होने का, ऐसा श्रोता ने पूछा हुआ, उसका उत्तर में सिद्ध जो लक्षण है उसमें बताने वाला हूँ, आप तत्पर होकर सुनिए। देखिए हमें सन्मार्ग पे रखते हैं समर्थ रामदास, और क्या लैंग्वेज है, तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ करके बुरी चीज़ों का खत्म कर दिया है, और अपने मन से अपने मन के अंदर से सारी चीज़ें तोड़ थाड़ फोड़ फाड़ करके फेंक दी और भगवान से एक रूप हो गए। सब निकल ही गया अवगुण, सारा डोलारा निकल गया, सारी चीज़ें निकल गई, तो बचा क्या? परमात्मा स्वरूप ही तो बचा अंदर में। कितना सुंदर बताया। चलो वैसे हम रहने का प्रयास करते हैं, और वही साधक के लक्षण है। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे साधना लक्षण निरूपण नाम समास नवमा। धन्यवाद।